बारे में जब सोचता हूँ तो लगता है बीता समय अतीत की गहराइयों में और डूब जाता है। स्पष्टता तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये था कि गाड़ी के जिस डब्बे में मैं सफर कर रहा था उसमें बहुत यात्री तो नहीं थे। एक मेरे सामने सरदार जी थे जो लाम के किस्से या दूसरे विश्व युद्ध में वो बर्मा के फ्रंटियर पे भाग लिए थे उसकी बातें बता रहे थे और बीच बीच में खिखी करके कुछ ऐसे हंस देते थे। और गोरी फॉल्स में तो इतनी खिल्लियां उड़ा रहे थे। और ये तो कुछ भी नहीं। खुद जदों मैं अपनी बंदूक कड्डी वो गोरे उठो इदा दौड़े पीछे मुड़ के ना देखा। बहुत ही बहुत बर्मा की लड़ाई च मैं चली अपने साथियों नाल लड़न। खोजे कुछ थे मुर्दे लंबे चौड़े हुए जिन्होंने देख के मेरे सब साथी गए। फिर ही मैं बलजीत सिंह ढिल्लों ने अपनी बंदूक कड्डी तो तांती गोया वाला और ये एक करके सारे गोले मार देता मैं। बलजीत सिंह ढिल्लों अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे और उनकी बातों का मजा ले रहे थे तीन पठान, जो मुझे लगता है कि सूखे मेवे और खंजीर वगैरह के व्यापार करते थे। और साथ में उनके इस तरफ एक बैठा हुआ था दुबला पतला बाबू साहब, वो उनसे कुछ हंसी मजाक कर रहा था। और इस तरफ देखा तो एक अम्मा बैठी हुई थी, वो सर पे कुछ पल्लू डालकर और हाथ में कुछ माला वाला जप रही थी। तो यही और कुछ रहे होंगे, उतना ध्यान नहीं है मुझे। गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि गाड़ी बहुत तेज जा रही थी। और डब्बे में सब लोग आपस में अच्छे से बातचीत कर रहे थे और मैं भी बड़ा ही मन खुश भी था। बाहर देखा तो गेहूं की फसलों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही। तो कुछ था इसलिए कि मैं दिल्ली जा रहा था और स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने की। नहीं, ये बात नहीं है। असल में बात ये थी कि पाकिस्तान बनाए जाने का ऐलान हो चुका था। बस ये था कि उसके बारे में अटकलें लगाई जा रही थी, कैसा होगा भविष्य की जीवन, कैसी शैली होगी। असल में तो कोई जानता ही नहीं था कि कैसे होगा। मुझे तुम एक गल दसो, मैं सुने ना पाकिस्तान का दौरा है जेडे अपने जिन्ना साहब है उन बंबई च रहणगे या पाकिस्तान च? भाजी बंबई च रहणगे और किथे, मतलब पाकिस्तान च जाके थोड़ी जिन्ना साहब हुन फस जाणगे। हां ते भाई लाहौर ते गुरदासपुर दा की बनया? भाजी उधर तो मैं अब लाहौर और गुरदासपुर किधर जाएगा, कौन सा शहर किधर जाएगा, अब इस पे तो अनिश्चितता थी। इसलिए कुछ लोग तो अपने शहर को छोड़कर जा रहे थे और कुछ लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे इस तरह करके। बट असल बात ये थी कि कोई भी नहीं जानता था कि सच क्या है और गलत क्या है। हाँ, एक तरफ तो पाकिस्तान ऐलान का बहुत जोश था और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आजादी का जोश। लेकिन जगह जगह दंगे तो हो रहे थे, ये बड़ी सच्चाई थी। फिर भी यौम आजादी यानी कि जश्न आजादी की पुरजोर तैयारियां हो रही थी। गाड़ी मेरे ख्याल से झेलम को ही क्रॉस की थी और तभी उसी वक्त वो पठान अपना कुछ खाने का सामान निकाले। वो कुछ मांस वगैरह भी था और रोटी नान इस तरह के थे और आपस में बांट के खाने लगे। और साथ में डब्बे में वो जो एक दुबला बाबू थे ना, बाबू साहब, उनको भी कुछ कहने हंसी मजाक में देने लगे। ओ बाबू, काले डॉक्टर आएगी, तुम जैसा हो जाएगा, तेरी बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। ओ बाबू, तू दाल खाता है इसलिए इतना दुबला है। यो खबीर का बच्चा, हमारे हाथ से निकाले तो अपने हाथ से खा। खुदा कसम बकरे का गोश्त है, किसी और चीज का नहीं। ओ खंजीर के तुम, इधर तुम्हें कौन देता? अब तेरी बीवी को नहीं बोलेगा तो मेरे साथ बोटी तो अब तेरे साथ दाल पिएगा। खा ले तू। ओ भाईजान, कितनी बुरी बात है, हम कहते हैं वो मेरा मुंह देखता है। ओए जी इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ?
मांस नहीं खाता है बाबू, तो जा जनाना डब्बे में बैठ। इधर क्या करता है? ओ बाबू, इधर आके बैठो, किस्सा गाने की बात करते हैं। और इस हंसी मजाक के दौर में गाड़ी किसी स्टेशन पे रुकी है। अब वो स्टेशन पे मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, इतना ये था कि बहुत सारे मुसाफिर एक साथ अंदर डब्बे में घुसे। अरे एक तरीके का मतलब यात्रियों का रेला लग गया अंदर। तो कौन सा स्टेशन है भाई? वजीराबाद है शायद। अब गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए रुकी थी, और बट गाड़ी छूटने से पहले एक मैंने छोटी घटना, हाँ वो ये हुआ था कि हमारे डब्बे से एक आदमी नल पे पानी देने गया लोटे में, और वो लोटे में पानी भर ही रहा था कि बहुत तेजी से भागा। जिस तरीके से वो भागा था उससे तो ये लगा कि बहुत कुछ बता रहा है वो। और साथ में नल पे 2-4 लोग थे, वो भी भाग भाग कर अपने अपने डब्बे पे गए, और इतने में तो प्लेटफॉर्म सुनसान। लेकिन हमारे डब्बे में तो हंसी मजाक चल रहा था, इसलिए सब कुछ फील नहीं हुआ किसी को। कहीं कुछ हुआ है, कहीं पर तो कुछ है, कहीं दंगा हुआ। कहीं कुछ हुआ है, क्या हुआ स्पष्ट रूप से तो कोई नहीं जानता। क्योंकि मैंने पहले दंगे देख चुके था, तो मुझे वातावरण में ये जो बदलाव हो रहे थे इनको मैं भांप लिया। जैसे ये भागते हुए लोग जो नल से भागे थे, और खिड़कियों के डब्बे के अंदर खिड़कियां गिराई जाने लगी, और मैंने देखा प्लेटफॉर्म के उस तरफ जो घर थे उसके छतों पे बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन चुप, एकदम सन्नाटा। तो ये तो दंगे के चिन्ह होते हैं। आजा 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 जल्दी आजा आजा आजा। बैठ जा तू। ए कहाँ घुसा रहा है? गाड़ी में जगह नहीं है। ओली दरवाजा बंद करो, मुंह चौके जरा मर्दी अंदर आ रहा है। ओए, ए जगह तेरे पे होती है, कटो बाहर इन्होंने मेखन की डाल। भैया जी बाहर बैठो, बाहर बैठो। तुझे बोला नहीं था जगह नहीं है, बाहर निकल तू यहाँ से। ओ भाई साहब, टिकट है मेरे पास। भाई यार औरत जात को भी लेके आया है, काट निकालो इसे। तू ऐसे नहीं मानेगा। ए नहीं बख्शो, बैठने दो। आजा बेटी। नेपाली मुस्लिम है। अरे हो जाए ना वो वाला। बैठने दो। बैठने दो। बैठने दो। अरे मेरा सामान बाहर गाड़ी में निकलो यहाँ से, बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो यहाँ से। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। एक औरत थी उसके साथ, बेरहमों, बहुत बुरा किया है। ओ बुढ़िया, तू चुप कर। धक्के देकर उतार दिया है। मैंने बोला तू चुप कर, नहीं तो तेरे को भी बाहर निकाल देगा। गाड़ी सोने प्लेटफॉर्म को छोड़कर वहां से चल दी, और डिब्बे में एकदम व्याकुलता सी चुप्पी आ गई। और वो बूढ़ी अम्मा भी, उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया, और इन पठानों का विरोध करने की किसी की तो हिम्मत ही नहीं। आग देखो, आग लगी। आग, प्लेटफॉर्म पर लोग भाग रहे, कहीं पे दंगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक स्टेशन पे गई, वहां भी सन्नाटा। प्लेटफॉर्म पे एक भी आदमी नहीं। एक दो कुली मुझे दिखे, और एक तो किश्ती दिखा जो किसी 1-2 मुसाफिरों को पानी पिला रहा था। अब डब्बे में तो तनाव बढ़ गया, और बातचीत भी बिल्कुल बंद हो गई थी उस समय। इतने में मैंने देखा वो जो बाबू साहब थे ना, दुबले पतले, वो अपनी सीट से उठे, और पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया कि 2 सीटों के बीच में जो जगह होती है फर्श जैसी, उस पर जाकर वो लेट गए। लेकिन उनका चेहरा तो पीला पड़ गया। ओ अगर तुम मर्द की औरत है, तुम सीट पर से उतर के नीचे लेटा है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। ऐसे आदमी को हम डब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, ओ बाबू, अगले स्टेशन पे उतर जाओ और जाके जनाना डब्बे में बैठो। जनाना डब्बे में बैठो, इस बात का जवाब उस बाबू से नहीं निकला। हाजिर जवाबी कंठ में सूख गई थी, चुप रहा। फिर पता नहीं कुछ बात हुई कि थोड़ी देर बाद वो उठकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। और इतनी देर में मैं ये सोच रहा था
ये फर्श पर लेटा क्यों? मेरे ध्यान में एक बात आई कि ये खिड़की खुली हुई है, शायद उधर से कोई पत्थर मार दे या कोई गोली चला दे। फिर इस आशंका में डब्बे के अंदर लोगों ने खिड़कियों को गिराना शुरू कर दिया। एक बोझिल वातावरण में सफर जारी रहा। हर बस पूरा निकल गया, हर बस पूरा निकल गया, हर बस पूरा निकल गया, हर बस पूरा निकल गया। ओ बाबू, पूरा निकल गया। चिल्लाता क्यों है? इधर उतरेगा तू? जंजीर खींचू क्या? ओ भाई जल्दी खींचो, जंजीर खींचू? इसको बाहर निकालो। कभी गाड़ी ने सीटी दी और गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगी और फिर मुझे ध्यान ये है कि उसके बाद गाड़ी ने कुछ खटखट करके आवाज की। मुझे लगा कि शायद गाड़ी ने अपनी लाइन बदल ली। सर आ गया, सर आ गया, अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया, सर आ गया, अमृतसर आ गया, सर अमृतसर आ गया। ओए पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की, उतर नीचे। ओ बाबू, पठान बनाने वाली की, उतर नीचे, उतर। तू उसको बोला हिंदू औरत को लात मार, हिंदू औरत को लात मार, नीचे उतर नीचे। ओ बाबू, बकर बकर मत करो। वो खंजीर के तुम हम गाली देगा, हम तुम्हारी जबान बाहर फेंक देगा। मदर तू कौन ही जाता है? शर्म करो, ये लड़न दी जगह है। और थोड़े टाइम का सफर बाकी है, आराम ना कर दो। कोई नहीं खड़े गए थे, बैठो ही नहीं, कोई तुम ही बैठो थे। शर्म करो यार। तेरी मैं लात में तोड़ूं तो कहना। गाड़ी तेरे बाप की है, और बाप की है तेरी गाड़ी। बात सुने, सरदार जी हमने क्या बोला? सब उसको बाहर निकालो, तो हमने भी बाहर निकालो। और ये खंजीर का बच्चा हमें गाली देगा। फिर गाड़ी दे रहा, कुछ तो होश करो, होश करो, बैठ जाओ। बैठ जाओ। अपने घर में शर बंधा था ना, अपने घर में शर बंधा था। तू रोक क्या है? आधा रुक, तू यही रुक। आजा, यही चुका मैं। गाड़ी अमृतसर प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी थी और प्लेटफॉर्म तो यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। बल्कि यात्री तो ये करे कि हर डब्बे में लोगों से पूछ लगे, भाई कितने हिंदू मारे, कितने मुसलमान मारे, किधर गोली चली, डब्बे को जलाया क्या, घर जलाया क्या, अरे किसकी झोपड़ी जली, प्लेटफॉर्म पे पथराव हुआ क्या। इन सवालों की ऐसी झड़ी लग गई। तब तक मेरा नजर उस तरफ गया कि पठान अपने सामान को उठाकर वहां से निकल गए डब्बे से। और ये जब निकल रहे थे तो उधर से मुझे वो बाबू साहब आते हुए दिखे। ये तो इसका चेहरा तो लाल हो रहा है इस समय गुस्से में बहुत। निकल गया हरामी, निकल गए। हमारे सबके सब निकल गए। तुमने मुझे जाने क्यों दिया? जाने क्यों दी? सबके सब नामर्द हो, नामर्द। डिब्बे में एक व्यापक चुप्पी छा और इस बोझिल वातावरण में सफर करते हैं और रात गहरी होने लगी थी। मुझे भी गाड़ी की हिचकोलों से नींद आ रही थी तो मैं भी उस समय ऊँघ ही रहा था। जितना मुझे ध्यान है कि उसी बीच में मैंने सुना कि मेरे पीछे की तरफ से कोई खरोच रहा है, तो मैंने सोचा शायद कुछ सामान होगा। फिर मैंने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा तो बंद है। फिर मुझे ध्यान आया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जगह नहीं है, मेरे साथ औरत जाने, गाड़ी निकल जाएगी। जाओ दूसरे डिब्बे में बैठो। दरवाजा खोलो जल्दी, औरत जाने, मेरे साथ गाड़ी निकल जाएगी। जगह नहीं है। दरवाजा खोलो, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लोहे की चमचमाती छड़
ऐसा लग रहा था उसके हाथों ने नहीं, लोहे ने उसको जकड़ रखा। वो उसे छोड़ना तो चाह रहा, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। काफी देर तक वो हिलता डुलता रहा। ऊपर दरवाजे को उसने बंद किया, फिर अपने कपड़ों को देखा, फिर दोनों हाथ लाकर अपने नाक के पास सूंघा, जैसे ये जानना चाह रहा हो कि जैसे कुछ खून की बू तो नहीं आ रही। चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। गाड़ी की जंजीर किसी ने नहीं खींची थी, और छड़ खाकर तो वो देह मीलों पीछे छूट चुकी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो गेहूं के खेत में फिर से हल्की हल्की लहरियां दिख रही थी। क्या बात है बाबूजी, वाह, बड़ी हिम्मत वाले हो। कोई देखा ना तुझे वैसे मैं अपने क्या हिम्मत चाहिए, मजा आ गया। खुद ही पठान दे तो आने तो इतना डर के टिब्बा छੱਡ के भज गए। तो गोभी ने से बैठे रहते सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ ਸੀ ਮਾਲਕੋ, ਸਹੀ ਕਹੋ। बाबू साहब जवाब में सिर्फ मुस्कुराए। एक विभत्स सी मुस्कान। काफी देर तक बलजीत सिंह ढिल्लों की आंखों में देखते रहे।